हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? सभी मजे में? चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था उप सहसंयोजक यौगिक। तो हम लोगों ने वहाँ काफी चीजों को देखा था कि उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, द्विक लवण क्या होते हैं, उप सहसंयोजक यौगिकें क्या होती हैं, लिगेंड्स क्या हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों में धनायन और ऋणायन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कौन सा आयनन परिसर है, कौन सा लिगेंड है, कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है। ये सारी चीजों को हमने अब बड़ी ही अच्छी तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में समझा है। ठीक, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में लिगेंडों का नामकरण। लिगेंडों का नामकरण, साथ में इसके बाद यहाँ पे हम कवर करेंगे कि उपसहसर्जक यौगिकों का नामकरण, इनके नियम क्या है और कैसे इनका नामकरण किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे, या तो सूत्र पूछा जाएगा, उसका नाम लिखिए, या फिर नाम दिया जाएगा, उसका सूत्र लिखने को इस तरीके से आएगा। तो ठीक है, आज हमारे साथ तो बने रहिए, क्योंकि वीडियोस लंबा जाएंगे, सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। उस हिसाब से जो है वीडियोस को थोड़ा लंबा लंबा करके जो है अपन लेके चलेंगे, ताकि कम वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो लगाइए लिगेंड का नामकरण। लिगेंड का नामकरण। लिगेंड का नामकरण। तो लिगेंड के नामकरण में आप पाएंगे कि लिगेंड्स जो है कैसे कैसे हो सकते हैं। तो लिगेंड हमारे पास या तो फिर धनायनिक हो सकते हैं, ऋणायनिक हो सकते हैं, या उदासीन भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऋणायन लिगेंड जो होते हैं, उन ऋणायन लिगेंड की उपस्थिति अगर हो हमारे पास, तो उसको कैसे उनका नाम लिखा जाता है। ठीक, तो जो ऋणायन लिगेंड होते हैं, उनमें जो है अनुलग्न ओ का उपयोग करते हैं। ऋणायन लिगेंडों में अनुलग्न ओ का उपयोग करते हैं। अनुलग्न ओ का उपयोग किया जाता है। अनुलग्न ओ का उपयोग किया जाता है किस तरीके से, अभी यहां पे हम लोग उसको देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, किस तरीके से हम अनुलग्न लगाएंगे। सबसे पहले जैसे फ्लोराइड F माइनस जो है, ये फ्लोराइड है। जब इसका नामकरण किया जाएगा तो ये फ्लोरिडो या फ्लोरो, है ना। इसका नाम जब लिखेंगे तो फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। तो ये जो ओ है अनुलग्न, जैसे फ्लोराइड था, फ्लोराइड, है ना। क्या था ये? फ्लोराइड। फ्लोराइड, तो फ्लोराइडो, फ्लोरिडो, है ना, फ्लोरिडो या फ्लोरो। फ्लोरो, इस तरीके से फ्लोरिडो या फ्लोरो, इस तरीके से ओ लगाया जाता है लास्ट। ठीक, नेक्स्ट सीएल यानी कि माइनस है, ये क्लोराइड था, तो क्लोराइड का क्लोरिडो या फिर क्लोरो, या तो इसको होगा क्लोरिडो या फिर क्लोरो, है ना। क्या हो सकता है नाम? क्लोरिडो हो सकता है या फिर क्लोरो हो सकता है। ठीक, वैसी ब्रोमाइड का ब्रोमिडो या ब्रोमो, आप देख रहे हैं वो आ रहा है ऊपर में, ठीक है, ब्रोमो। ठीक, आयोडाइड का, आयोडाइड का
डीडो, है ना, आयोडीडो या आयोडो। आयोडो, आयोडो, ये सब ऋणात्मक लिगेंड्स है। ये अगर आते हैं तो आपको ऐसे लिखना है। ओके, ठीक। देन अगर ऑक्सीजन के ऊपर में 2 माइनस है तो वो ऑक्सो, ऑक्सो, ऑक्सीजन के ऊपर में अगर 2 माइनस है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सो या ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, ऑक्सीडो, 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 ऑक्सो या ऑक्सीडो, अगर इसके ऊपर में 2 माइनस है तो। ठीक, ओके। इस तरीके से आप उनका जो है क्या करेंगे, नाम करेंगे। देन अगर सल्फर के ऊपर में 2 माइनस है, सल्फर के ऊपर में 2 माइनस है तो इसको अपन सल्फो कहेंगे। ये कहलाएगा क्या, सल्फो। सल्फर के ऊपर में 2 माइनस है तो सल्फो। ठीक है। फिर अगर OH माइनस हुआ, हाइड्रॉक्साइड है तो हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्सीडो, हाइड्रॉक्सीडो, है ना, हाइड्रोक्सो भी, हाइड्रॉक्सीडो या हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रॉक्सीडो या हाइड्रोक्सो। ठीक है। देन अगर नाइट्रोजन के ऊपर में 3 माइनस है ना, नाइट्रोजन के ऊपर में 3 माइनस हो तो इसे नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, नाइट्रोजन के ऊपर में 3 माइनस होने से नाइट्राइडो। ठीक है। अगर हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस हो, केवल एक, तो हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, हाइड्रोजन के ऊपर में 1 माइनस होगा अगर लिगेंड के ऊपर तो वो कहलाएगा क्या, हाइड्राइडो। क्या कहलाएगा, हाइड्राइडो। ठीक। अगर NH2 1 माइनस है तो एमिडो, NH2 1 माइनस है तो एमिडो। ठीक है, NH2 1 माइनस, एमिडो, NH2 1 माइनस, ये एमिडो। क्या कहलाएगा ये, अ, अमीडो, सॉरी, अमीडो, अमीडो, NH2 1 माइनस, अमीडो। NH, NH के ऊपर में 2 माइनस तो ये होगा एमिडो, NH के ऊपर में 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा एमिडो। ठीक, ये अमीडो, फिर ये एमिडो। ठीक है, इस तरीके से। अगर नाइट्रोजन के ऊपर में 1 माइनस हो, ऐसा N3 1 माइनस, तो ये कहलाता है अजाइडो, एजाइडो। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो है हमारे पास रिनायन लिगेंड है जिसमें ओ अनुलग्न अनुलग्न लगाया जाता है। फ्लोरो से फ्लोरिडो या फ्लोरो, क्लोरो से क्लोरिडो या क्लोरो, ब्रोमो से ब्रोमिडो या ब्रोमो, आयोडो से आयोडिडो या आयोडो। ठीक है, ऑक्सो, ऑक्सीडो, सल्फो, हाइड्रॉक्सीडो या हाइड्रोक्सो, नाइट्राइडो, हाइड हाइड्राइडो और एमिडो, एमिडो और एजाइडो। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें जो है लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ये सब ऋणात्मक लिगेंड है। ओके, हो गया यहां तक। ठीक, चलिए, तो ये था ऋणायन लिगेंड्स जिनमें अनुलग्न ओ लगाया जाता है। अब देखते हैं धन आयन लिगेंडों को। धनायन लिगेंड, धनायन लिगेंड में अनुलग्न जो होता है वो IUM यानी कि EM लगाया जाता है, IUM। इनमें अनुलग्न हम क्या लगाएंगे, IUM लगाएंगे। ठीक है, जैसे
ऑक्सीजन अगर 1+ हो तो इसको ऑक्सीजेनियम, इसके उदाहरण ऑक्सीजन अगर 1+ हो, ऑक्सीजन के पास कैसा हो 1+, तो अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाता है ऑक्सीजेनियम। ऑक्सीजन होता है, इसे IUM लगा दें, तो ऑक्सीजन में IUM लगा दिए तो हो गया ऑक्सीजेनियम। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया ऑक्सीजेनियम। ठीक है भाई, ये क्या बन गया ऑक्सीजेनियम। ठीक, तो ये एक धनात्मक लिगेंड है जिसमें ऑक्सीजन। ठीक, वैसे ही NO1+ नाइट्रोसोनियम, NO1+ नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ओके। नाइट्रोसो नाइट्रोसोनियम। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी रिकॉर्ड करते करते लाइट चली गई थी, तो खेद है कि इस तरीके से दिक्कत आया, पर अब लाइट आ चुकी है, कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो नाइट्रोसोनियम होता क्या है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो देख रहे हो IUM यहां भी जो है लग गया, नाइट्रोसोनियम। ठीक, ये भी एक धनात्मक लिगेंड है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NO2 नाइट्रोनियम, NO2 नाइट्रोनियम, नाइट्रो नियम। देन अगर और बात करें हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम H2N NH3, H2N NH3 1+, NH3 1+, NH3 1+, ये है हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेन। ठीक, तो ये सभी के सभी धनायन लिगेंड है जिनमें अनुलग्न जो है IU जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, हो गया। तो ये थे ऋणायन लिगेंड्स में अनुलग्न O और धनायन लिगेंडों में अनुलग्न EM लगाया जाता है। अब देखते हैं हम परिवर्तनशील दंतुकता प्रदर्शित करने वाले लिगेंड, है ना, परिवर्तनशील दंतुकता लिगेंड, सॉरी, परिवर्तनशील दंतुकता लिगेंड, परिवर्तनशील दंतुकता लिगेंड। ठीक है, जो लिगेंड अपनी दंतुकता परिवर्तित करते हैं, या फिर जो लिगेंड अपनी दंतुकता परिवर्तित करता है उसे परिवर्तनशील दंतुकता लिगेंड कहते हैं। ठीक, जैसे SO2 2- या कार्बोनेट 2- एसीटेट सामान्यतः एक दंतुक लिगेंड का कार्य करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे SO2
सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, सामान्यतः यह एक दंतुक लिगेंड का कार्य करते हैं। सामान्यतः ये सब एक दंतुक लिगेंड का काम करते हैं, एक दंतुक लिगेंड का काम करते हैं। सामान्यतः एक दंतुक लिगेंड का कार्य करते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट और एसीटेट। ठीक, परंतु ये कुछ यौगिकों में द्विदंतुक लिगेंड का भी कार्य करते हैं, है ना। परंतु देखा गया है कि ये कुछ यौगिकों में द्विदंतुक लिगेंड का भी कार्य करते हैं, परंतु ये कुछ यौगिकों में द्विदंतुक लिगेंड का भी कार्य करते हैं। ठीक, चलिए उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले CONH3 एक उपसंयोजक यौगिक है, एक कॉम्प्लेक्स है 5SO4, है ना, और Cl। ठीक, यहां पर इसकी बात करें, ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास जो है एथिलीन डाइएमीन डाई एथिलीन सॉरी बिस एथिलीन डाइएमीन SO4 Cl। ठीक Cl, देन अगर तीसरा और एक ले लेते हैं, क्या ले लें, कोबाल्ट जो है, फिर यहाँ पे NH3 और टेट्रा एमीन है ना, ओके, टेट्रा एमीन, सॉरी पेंटा एमीन है, एमीन जो है पेंटा है, 5 एमीन। देन उसके बाद क्या करना है अपन को, क्या रह गया, सल्फेट SO4 एंड Cl। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं SO4 है, ठीक, फिर Cl है, फिर SO4, फिर Cl है, फिर SO4 Cl। यहां पे देखें तो सबसे पहले यहां पर जो SO4 है, SO4 ये सल्फेट आयन जो है यहाँ पे एक दंतुक है, एक दंतुक का कार्य करता है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जो SO4 है ना, दूसरे वाले में जो SO4 दिख रहा है, यहाँ पे द्विदंतुक का कार्य करता है। किस तरीके से काम करता है, द्विदंतुक। यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया। अब इसको जो है एक जगह और देख लें, कहाँ, अब कर देते हैं ये NH3, इसको रख देते हैं 4, फिर SO4 और रख देते हैं Cl। यहां पर जब SO4 हो तो ये यहाँ पे एक दंतुक का काम करेगा, और इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे जो SO4 2- है, ये द्विदंतुक का काम करता है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ यौगिक जो होते हैं वो परिवर्तनशील दंतुक सा शो करते हैं। ठीक, जो लिगेंड अपनी दंतुक का परिवर्तन करता है उसे परिवर्तनशील दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, सामान्यतः ये एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन सॉरी कुछ यौगिकों में ये द्विदंतुक लिगेंड का भी कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसकी दंतुकता एक है, इसकी दंतुकता एक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इसकी दंतुकता 2 है। इस वाले संकुल में देखो तो इसकी दंतुकता 1, यहाँ पे देखें तो इसकी दंतुकता 2। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये लिगेंड भी क्या करते हैं, परिवर्तनशील दंतुकता शो करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।
ओके, ये वर्नर का सिद्धांत है। वर्नर के सिद्धांत से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे इनको, संकुलों को। ठीक, वर्नर के सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि जो संकुल होते हैं उनमें केंद्रीय परमाणु के पास दो संयोजकताएं होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, इन प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए वर्नर का सिद्धांत। ठीक, वर्नर का सिद्धांत में पहली है प्राथमिक संयोजकता। ये कहता क्या है कि संकुल जो है दो संयोजकताओं से मिलकर बना होता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, तथा दूसरा है द्वितीयक संयोजकता जिसको सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। द्वितीयक संयोजकता, संयोजकता इसको कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, अब बात आती है प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वह केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। एक्चुअल में जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था होती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह केंद्रीय परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या होती है। केंद्रीय परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। ठीक, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था प्राइमरी वैलेंसी और केंद्रीय परमाणु की उपसर्जन संख्या सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता। चलिए इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक यौगिक है जो Cl सॉरी, यह एक संकुल है। इसमें हम देखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालते, ऑक्सीकरण अवस्था ही है तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको एक्स मानना है। अमोनिया एक यौगिक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होता है, गुणित 6। क्लोरीन का माइनस का 1 होता है और टोटल 3 है, और इस यौगिक का पूरा 0। तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो x बराबर कितना आया, प्लस का 3। यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितने निकल के आएगी, प्लस का 3 निकल के आएगी। और यही जो है इसकी कोबाल्ट की जो है क्या है, प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता है। ठीक, वहीं देखते हैं द्वितीयक वैलेंसी। द्वितीयक वैलेंसी निकालने के लिए जो सूत्र होता है, द्वितीयक वैलेंसी निकालने के लिए जो सूत्र है वो इस तरीके से होता है, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या गुणित उसकी दंतुकता। लिगेंड की संख्या, कितने लिगेंड है यहाँ पे, 6। जितने लिगेंड होंगे वो उनकी संख्या। बात आती है दंतुकता। लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं, उसकी दंतुकता कहते हैं, कि कितने जोड़े में वो इलेक्ट्रॉन देता है ना। एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दिया तो एक दंतुकता, दो इलेक्ट्रॉनों का दिया तो दो, मतलब दो जोड़ा दिया तो दो दंतुकता। ठीक है, तो अमोनिया एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, जोड़ा देता है, तो एक दंतुकता 1। मैंने कि यहाँ देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना निकल के आएगा, 6। ठीक, तो इस तरीके से कोबाल्ट की यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी जो है प्लस का 3 है। ठीक है जी, इस तरीके से आप संकुलों में निकाल सकते हैं उसकी प्राइमरी वैलेंसी और द्वितीयक वैलेंसी। ठीक, चलिए
ओके, ठीक है, चलिए भाई। ठीक, तो इसी वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए, सेकेंडरी वैलेंसी को ही ध्यान में रखते हुए अब देखेंगे कि किस किस तरीके से संकुलों का निर्माण हो सकता है। ठीक, तो यहाँ भाग लेंगे और जो संरचनाएं बनेंगी किस तरीके से यहाँ, तो अपन देख सकते हैं। अणुओं का व्यवस्था कैसा होगा अगर इसमें संरचना की बात करें, कैसे कैसे संरचना बन सकती। ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए जो है केंद्रीय परमाणु है। ए क्या है? केंद्रीय परमाणु है। ठीक, तथा बी जो है एक लिगेंड है ना। ए केंद्रीय परमाणु है और बी लिगेंड है। तो लिगेंड केंद्रीय परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, ओके। तो सबसे पहले Ab2 प्रकार, Ab2 प्रकार, तो ए केंद्रीय परमाणु है तो ए कहां पे रहेगा? बीच में। लिगेंड है बी इस साइड, लिगेंड है बी इस साइड। ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन इसको दान करेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है दान करेंगे। ठीक, तो इनसे बनने वाली जो संरचना होगी ये कहलाएगी रेखी। इनके बीच में जो बंध कोण होगा वो 180 डिग्री का। ठीक है भाई, इनके बीच में जो बनने वाला बंध कोण होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का। ठीक, रेखीय या लाइनियर, लाइनियर। ठीक, अब दूसरा ए बी थ्री टाइप्स। कैसे? ए बी थ्री टाइप्स। ए यहां पे केंद्रीय परमाणु, बी जो है लिगेंड। अब ये लिगेंड्स क्या करेंगे? केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इनके बीच में जो बंध कोण है ये 120 डिग्री का होता है। कितने का? 120 डिग्री। इसको बोलते हैं त्रिकोणी समतल। त्रिकोणी समतल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, प्लेनर AB3 में इस तरीके से जो है इसकी संरचना बनेगी। अब अगर सॉरी, अब अगर AB4 टाइप से, कैसा हो? AB4 टाइप से, यहां पे ए, ये बी, ये बी, ये सब लिगेंड है। ठीक, तो ये जो है चतुष्फल की, टेट्राहेड्रा है ना। यहाँ पे जो बंद कोण है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 109.28 इतना। ठीक, ये जो है चतुष्फल की हो जाएगी, चतुष्फल की। ठीक, टेट्राहेड्रा, टेट्राहेड्रा चतुष्फल की, AB4 टाइप्स। ठीक, देन अब अगर AB5 हो, AB5 हो, तो जो सेंटर मेटल एटम होगा यहां होगा, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां और एक लिगेंड यहां। तो ये इस तरीके से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है भाई, इनकी संरचनाएं कुछ इस तरीके से होगी। लिगेंड में, लिगेंडों की व्यवस्था ऐसे होगी, इसको जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा होगा। त्रिकोणीय समतली है ना, त्रिकोणीय समतली द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय समतली द्विपिरामिडी,
त्रिकोणीय समतली द्विपिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिड, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिड। ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिड, ठीक, इस तरीके से। ओके, तो लाइनियर AB2 में लाइनियर, AB3 में ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 में टेट्राहेड्रल एंड AB5 में ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिड। ठीक है, इस तरीके से जो है बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। एक और देख लीजिए AB6 टाइप्स में। AB6 AB6 अगर हो, AB6 अगर होगा तो लिगेंड का जो व्यवस्था होगा वो किस तरीके से होगा। बीच में होगा सेंट्रल मेटल, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, ऊपर में इधर लिगेंड, नीचे में इधर लिगेंड। ये सभी जो है क्या करेंगे, केंद्रीय परमाणु को जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, ऐसी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे है सेंट्रल एटम, ऐसी व्यवस्था। इसको बोलते हैं अष्टफलकी। ये क्या कहलाएगा, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो इस तरीके से ये वर्नर के सिद्धांत के बाद जो है हम लिगेंड की व्यवस्थाओं के आधार पर जो है उसके स्ट्रक्चरों को हम लोग बता सकते हैं। लाइनियर, त्रिकोणीय समतल, चतुष्फलकी, त्रिकोणीय समतली, द्विपिरामिडी, अष्टफलकी। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो है हम लेकर आएंगे उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपके साथ दोबारा नामकरण वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।